हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है श्री बालाजी क्लासेस। तो आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब टॉपिक जो कि क्लास 10th में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने अब फिर बता रखा है कि मैं अब क्लास 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट किया है, तो उसी प्रोसेस से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं गोली दर्पण की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है, जो कि क्लास 10th बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन सी वो परिभाषाएं हैं। स्टूडेंट्स जो भी चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं कि वो कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। पहला जो हमारी परिभाषाएं हैं देख लीजिए। और डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को लग रहा हो कि मैंने पहले क्यों लिख लिया है, वो पहले इसलिए लिख लिया है कि टाइमिंग की थोड़ी बचत हो सके। ठीक है, क्योंकि वीडियो आपको मतलब मतलब हम बताना चाहते हैं कि जितनी हम छोटी बनाना चाहते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं कि आप लोगों को कम समय में अधिक से अधिक मिल सके। ठीक है, तो उसी उम्मीद से हम लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, दर्पण का ध्रुव। पहला क्या है, दर्पण का ध्रुव। तो क्या लिखा हुआ है कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या लिखा हुआ है कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मतलब कि जो ये हमारा दर्पण होता है, ये जो दर्पण होता है, इसके जो मध्य बिंदु, ये मान लीजिए यहाँ पर कोई दर्पण है और इसके बीचों बीच वाली बिंदु को क्या कहते हैं हम, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव, और ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं, ध्रुव को पी से प्रदर्शित करते हैं। काय से दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा। आइए अगली बात कर लेते हैं कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसके कहने का क्या मतलब है कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये गोली दर्पण दिया हुआ है खोखला, और ये मान लीजिए कोई दर्पण है, अवतल या उत्तल कोई दर्पण है, उसके मध्य बिंदु को हम कैसे जानेंगे। कोई अगर देख लीजिए, यहाँ हम बता रहे हैं कि अगर देखिए कोई भी गोली दर्पण है, उसके मध्य बिंदु को हम कैसे जानते हैं कि इसमें बीचों बीच में इधर से लाइन खींच दीजिए, इधर बीचों बीच से इधर से जो भी इसका आएगा मिड पॉइंट आएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, आइए तीसरा बात कर लेते हैं कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का पृष्ठ होता है, गोली दर्पण जिस खोखले पृष्ठ का भाग होता है, उस खोखले गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले पृष्ठ का भाग होता है, उस खोखले गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो मान लीजिए कि ये कोई हमारा गोलीय दर्पण है। ठीक है, खोखला कोई दर्पण है, उसकी त्रिज्या, तो जिसका पृष्ठ का भाग होता है, मान लीजिए ये है, और यहाँ पर हम खींचते हैं मिड पॉइंट से नहीं बगल से खींचते हैं, तो जो खींचे ये वक्रता त्रिज्या यहाँ पे आ जाएगी, और जो ये हमारा मिड पॉइंट होता है इसको मिलाने पर जो होता है, ये हमारी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, और ये हमारी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, ये हमारी वक्रता त्रिज्या, और ये हमारी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं अगला, अभिलंब। अभिलंब क्या होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है कि गोलीय दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, किसी बिंदु से, किसी मतलब कि एक गोली दर्पण है, मान लीजिए गोली दर्पण है, यहाँ पर ये इसके किसी भी पृष्ठ से, इसके किसी भी मतलब किनारे से वक्रता केंद्र पर मिलाने वाली रेखा में, वक्रता केंद्र पर अगर इधर से मिला देंगे यह अभिलंब हो जाएगी। ठीक है, या फिर नीचे मिला देंगे यह भी अभिलंब हो जाएगी। ठीक है, तो अभिलंब को किसे प्रदर्शित करते हैं, अभिलंब को तो वही वक्रता केंद्र को सी से करते हैं। और आइए अगला देख लेते हैं कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक कौन सा है, मुख्य अक्ष। अगला हेडिंग मुख्य अक्ष है। तो क्या कहते हैं कि गोलीय दर्पण मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव P व वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष कहते हैं। कौन कौन सी, ध्रुव P और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। तो मान लीजिए ये ध्रुव P ये है और वक्रता केंद्र बीचों बीच में मिड पॉइंट C है। अब यहाँ से हम जो लाइन ये खींच देंगे, यही क्या हो जाएगी, हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष हो जाएगी।
तो अब बात कर लेते हैं लास्ट और आखिरी पॉइंट की, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, अब व्यास व्यास किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई इसकी गोला खींच दीजिए। अब यहाँ पे एक किनारे से दूसरे किनारे पे हम जो खींचेंगे यही तो हमारा व्यास हो जाएगा। चाहे इसमें खींच दिए, एक गोले में कितने व्यास होते हैं? मतलब काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे होते हैं। जो यही होता है कि एक किनारे से दूसरे किनारे पे खींच दिया गया उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा दर्पण हो गया, ये हमारा दर्पण हो गया, ये हमारा दर्पण हो गया, ठीक है, ये हमारा दर्पण हो गया। अब यहाँ से हमने एक किनारे से दूसरे किनारे तक अगर जो लाइन खींच दी वही हमारा क्या हो जाएगा? दर्पण का द्वारक हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मैं फिर से बता रहा हूँ, छोटी सी वीडियो में काफ़ी सारा नॉलेज मिला होगा शॉर्ट तरीके से। तो आप ये फिर से समझ लेते हैं, क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। इसे किसे दर्शाते हैं? इसे पी से दर्शाते हैं। और वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से दर्शाते हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण जिस खोखले पृष्ठ का भाग होता है उस खोखले गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब आ जाइए अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? गोली दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और बात कर ले 5वें नंबर की मुख्य अक्ष, तो गोली दर्पण के ध्रुव P व वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है? दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। कि आई होप कि आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दी। अपने इसमें क्या समझा और हमने क्या गलती की या फिर अगला टॉपिक हम किस पे बनाए, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम। टेक केयर।